अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सोल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। आज व्यूवर्स हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। इन आ क्लास 60 स्टूडेंट्स, बेटा एक क्लास है उसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 60। 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, 25 स्टूडेंट्स क्या हैं गर्ल्स हैं, एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज और बाकी सारे बॉयज हैं। तो हमें बेटा रेशो चाहिए बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स में और बॉयज टू गर्ल्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू हो जाएंगे बेटे 60। अच्छा जी, गर्ल्स कितनी है बेटा? गर्ल्स बेटा दी गई हैं हमें 25 स्टूडेंट्स हैं वो। तो बेटे बॉयज कितने होंगे हमारे पास? अगर मैं 60 में से 25 को माइनस कर दूं तो मेरे पास बेटे बॉयज आ जाएंगे। तो बॉयज आ जाएंगे मेरे पास 35। अब फर्स्ट पार्ट को ही मैं सॉल्व कर लेता हूं बेटे। बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स, बॉयज बेटा कितने हैं 35। रेशो लेता हूं, किसके साथ रेशो लूंगा बेटा? बॉयज की लेनी है मैंने रेशो टोटल स्टूडेंट्स 60 के साथ। इसे सिंप्लीफाई करता हूं बेटे। 5 7 ज़ा 35 होता है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो बेटा ये बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स की जो रेशो आएगी बेटा 7/12 होगी वो। जबकि सेकंड पार्ट है बेटा दिया हुआ हमें, सेकंड पार्ट में कहा गया है, चले मैं यहीं पर कर लेता हूँ, बॉयज टू गर्ल्स। बॉयज बेटा कितने? बॉयज 35 है हमारे पास, इसकी रेशो गर्ल्स कितने हैं बेटे 25 हैं। 5 7 ज़ा 35 और 5 5 ज़ा 25। तो बेटे इन दोनों में रेशो होगी 7/5 की। बेटे अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हमें दी गई है एक इक्वेशन, इफ 3 इंटू 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 7y देन फाइंड द रेशो x रेशो y। तो कहते हैं आप x रेशो y फाइंड करके दिखाएं। बेटा मैं सॉल्व करता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है मुझे 3 इंटू 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 7y। मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा 3 को, 3 4 ज़ा 12x माइनस 3 5 ज़ा 15y इज इक्वल टू 2x माइनस 7y। बेटे मैं x वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड पे करूंगा और y वाली टर्म्स को मैं राइट साइड पे कर दूंगा। देखें बेटे 12x, 2x इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस 7y, ये 15y उधर जाकर प्लस का हो जाएगा बेटा 15y। यहाँ से बेटा 12x में से 2x माइनस करूंगा तो 10x आएगा मेरे पास आंसर। 15 में से 7 को माइनस करूंगा तो बेटा मेरे पास आंसर 8y आ जाएगा। बेटा x है, y मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा y। इसी तरह से 8 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास x बाय वाई इज इक्वल टू 4/5 आ गया। अगर मैं इसको रेशो फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ x रेशो y इज इक्वल टू 4/5। बेटा ये मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। बेटा फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमने पी की वैल्यू मालूम करनी है। इफ 2p प्लस 5 रेशो 3p प्लस 4 एंड 3/4 आर इक्वल। हमें दो रेशोज दी गई हैं, कहते हैं अगर ये दोनों आपस में इक्वल हों तो आप बेटा p की वैल्यू फाइंड करके दें हमें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं बेटा। 2p प्लस 5 रेशो 3p प्लस 4 ये किसके इक्वल है बेटा? 3/4 के। मैं अगर इसे लिखना चाहूँ 2p प्लस 5 बाय 3p प्लस 4 लिख सकता हूँ इज इक्वल टू, इसी तरह से 3/4। रेशो को मैंने डिवाइड वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब बेटा मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ऐसे, 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 3 ज़ा 9p प्लस 3 4 ज़ा 12 इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8p प्लस 4 5 ज़ा 20। p वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेता हूँ बेटा। 9p माइनस 8p इज इक्वल टू 20 माइनस 12। बेटा यहाँ पर आ जाएगा p इज इक्वल टू 8। ये मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा, हमें p की वैल्यू ही चाहिए थी बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4 बेटा हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5
करेंगे।